धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक: फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पर पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक: फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की
प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र भोटे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र भोटे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है।
हाल के महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साया भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए भी परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हाल के महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साया भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए भी परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक
हमशक्ल उसमें फँसा हुआ है, वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कारीगरी समय 3800 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कारीगरी समय 3800 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट
करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हाल के महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी।
कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चूंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चूंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में
एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो भी कृत्य होगा, अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो भी कृत्य होगा, अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।
एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपए नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे,
दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या, धुरी भूमिका में निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक: फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पर पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे पीड़ित किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरे ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत पांडे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या, धुरी भूमिका में निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक: फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है।
पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी
जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साहब भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके परपीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, सोनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे अधूरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साहब भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके परपीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है।
वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में
रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गव, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गव, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी
आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अहम निकल चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हाल के महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साहब भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पर पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठवाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अहम निकल चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हाल के महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साहब भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे
उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो भी कृत्य होगा, अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो भी कृत्य होगा, अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।
एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशक महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुकाई, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे,
दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे, धुरी भूमिका में निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपए नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरे ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत पांडे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे, धुरी भूमिका में निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपए नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है।
पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। देशभाषा भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं, और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरके, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। देशभाषा भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नामोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी
जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांडे धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक: फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक
हमशक्ल उसमें फँसा हुआ है, वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चूंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथी कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पर पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए भी परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिर्की, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय 38 मिनट। ज्येष्ठावाद भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। जेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनेक चूंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट
करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साया भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश साया भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरा ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी
आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, जो भी कृत्य होगा। अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए वे परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। धड़ाकेबाज 90 की मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन निर्माण महेश कोठरे ने किया है। फिल्म में लक्ष्मीकांत बाटे के साथ महेश कोठरे, दीपक सिरकी, प्रकाश कुलकर्णी, अश्वनी भार्गवी, रविंद्र बोर्डे, चंद्रकांत पांड्या धुरी भूमिका में। निर्देशकता महेश कोठरे। मूवी का कार्यकारी समय था 150 मिनट। ज्येष्ठ भाषा थी मराठी। कथानक फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्त लक्ष्मीकांत हजारे उर्फ लक्ष्य, महेश नागोडे और बप्पी बजरंगी, जो छोटे मोटे अपराध करके अपना गुजारा करते हैं। रेल से हिरिया होने के बाद महेश और बप्पा ने अपनी आपराधिक गतिविधि बंद करने और अपने अलग रास्ते जानने का फैसला किया। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिक चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता ही ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेले और ऐसा ही छोड़कर अलग हो रहने का फैसला करते हैं। लक्ष्य बाद में लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने अपनी जेब की पॉकेट में उसे रख लिया और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार करता है। फिर लक्ष्य एक रेस्टोरेंट में जाता है, विभिन्न व्यंजन खाता है, विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपये हैं। रेस्टोरेंट मालिक उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए पर्याप्त रुपये नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपये का सिक्का मिलता है। वह पैसे खोकर इसे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में कुछ 100 रुपये जीतने में सफल हो जाता है, लेकिन अंत में पता चला कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं और संयोगवश उसके साथ में महेश शहर भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंत में शिवपुर गांव पहुंचते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की प्रजाता कुलकर्णी से होती है और उससे प्यार हो जाता है। विरोध प्रदर्शन की भीड़ में लक्ष्य गलती से गंगा के चाचा कांस्टेबल के पत्थर से मारता है। गुस्से में लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा जादव से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात के साथ ही कैदी दिव्या से उसकी होती है और दिव्या संग उसके प्रेम संबंध को वे उजागर करते हैं, जो उन्हें किस बात के लिए आग्रह कर देते हैं कि वे उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यह मानना होगा कि वे
उसके साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो भी कृत्य होगा अंत में पता चला कि दिव्या और उसके पर पीड़ित कुत्ते महाकाल काम कर रहे हैं, जो नकाबपोश अपराधी शिवपुरी अपराध में वित्त पोषित का काम करने के लिए मजबूर हैं। और उसके लिए भी परित्यक्त किले के अंदर लक्ष्य की छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि एक हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है। वह उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ में अच्छे से निभाने की अपनी योजना को निभाने में सक्षम हो जाते हैं।